Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the first chapter of history, that is what, where, how and when. Yes, in this chapter I will cover the topic what can you know about the past, what does the history teach us, what is the difference between the history and the prehistory, the influence of geography on history and the source of history. These are the topics that come under this chapter. ये टॉपिक पूरा हमारे क्लास 6 के चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर्स में आएगा. पहले हम लोग को मालूम चलेगा हम लोग क्या पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, क्या चीज हम लोग पास्ट में, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या बताता है उसके बारे में. फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है. इस हिस्ट्री में हम लोग व्हाट, वेयर मतलब हिस्ट्री में हम लोग व्हाट मतलब कब हुआ था, मतलब व्हाट मतलब क्यों, क्लियर. व्हेन, वेयर मतलब कहाँ से, हाउ मतलब कैसे एंड व्हेन मतलब कब. मतलब ये कोई भी घटना हो जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड है वो कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, किस डेट पे हुआ, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे इस हिस्ट्री में. मतलब ये हम आप लोग इस क्लास 6 में हम लोग पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. हिस्ट्री को हम लोग पूरे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस बार क्लास 6 में. नेक्स्ट क्लास 7 में मिडाइवल और क्लास 8 में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर. तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज हिस्ट्री. पहले हिस्ट्री के बारे में जानो, हिस्ट्री क्या है. तो हिस्ट्री दैट टेल्स अबाउट इट्स पास्ट. हिस्ट्री जो हमारे पास्ट के बारे में बताता है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री. एनीथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट दैट इज हिस्ट्री. ऐसा नहीं कि हमारा हिस्ट्री नहीं है, हमारा भी हिस्ट्री है, आपका भी हिस्ट्री है. आप बचपन में कैसे देखे थे, दैट इज योर हिस्ट्री. मतलब वो हिस्ट्री है. कोई भी चीज जो हमारे पास्ट से रिलेटेड होता है उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं. लेकिन हमारा जो हिस्ट्री जो रिकॉर्ड हुआ है फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, तो वो हिस्ट्री को क्यों रिकॉर्ड किया, क्या क्या रिजल्ट था, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. क्या क्या चेंजेस आया हमारे साथ वो है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे. क्लियर. तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री. तो इट डील्स अबाउट द पास्ट ऑफ मैनकाइंड. मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स के पास्ट के बारे में बता रहा है कि पास्ट के ह्यूमन बीइंग्स कैसा, क्या क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसा उनका फूड था, क्या लाइफस्टाइल था, क्या पहनावा था, वो पूरे डिटेल्स में बताता है. ठीक है. तो इट डील्स अबाउट द पास्ट ऑफ मैनकाइंड. इट स्टडीज अबाउट द पीपल हु लिव इन द पास्ट. हु लिव मतलब ऊपर कैसे वो रहते थे, देयर बिहेवियर कैसा बिहेवियर था, ऑक्यूपेशन क्या लोग जॉब करते थे. ठीक है. रिलीजियंस क्या कल्चर्स मानते थे, कल्चर्स, फूड हैबिट एंड सो ऑन. इट इज नॉट अबाउट द पास्ट इवेंट बट इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर. ठीक है. तो हिस्ट्री हमको क्या बोलता है, हिस्ट्री टेल्स अबाउट द पास्ट, अबाउट द मैनकाइंड, दैट व्हाट डज the people's behavior, what their food habit, what their lifestyles, what their customs, what their cultures and the religions. These all things tells about the history. तो जो भी हमने पास्ट में किया है वो उसके बारे में जो बताता है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं. क्लियर. तो हिस्ट्री एक चीज और भी कहता है, ये जरूरी नहीं कि वो पास्ट को ही बता रहा है. हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर. मतलब पास्ट इवेंट्स को हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है. पास्ट से हम लोग सीखते हैं कि हम लोग पास्ट में क्या गलती किया है, उसको प्रेजेंट में कैसे करना है, फ्यूचर में कैसे सुधारा जाता है. हिस्ट्री उसको ही कह सकते हैं कि हमने पहले क्या किया था, अब हम उसको सुधार कैसे करेंगे. दैट इज ऑल्सो हिस्ट्री टीचर्स. ठीक है. तो हिस्ट्री क्या है, जो हमारे पास्ट के बारे में बता रहा है उसको हिस्ट्री कहते हैं. क्लियर. नाउ हिस्ट्री के बाद उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ना जरूरी है, हमारा हिस्ट्री क्यों पढ़ना, व्हाई दिस विल टीच अस हिस्ट्री. हमको हिस्ट्री के बारे में क्या जानना, क्यों अपने पिछले पास्ट के बारे में जानना जरूरी है. क्या इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू लर्न द हिस्ट्री. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द हिस्ट्री. क्यों हिस्ट्री हमको पढ़ना जरूरी है. द रीजन दैट इट एडुकेट अस एंड हेल्प अस टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक. मतलब हिस्ट्री हमको पास्ट से सिखाता है कि हमने क्या मिस्टेक पहले किया था उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई मतलब उसको सुधार सकते हैं. मतलब हिस्ट्री एडुकेट अस एंड हेल्प अस टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स एंड टू राइट डिसीजंस फॉर द फ्यूचर. अगर पास्ट में हमने कोई गलती किया उसको रेक्टिफाई करके अगर फ्यूचर से सुधार सकते हैं वो हिस्ट्री हमको हेल्प करता है. अगर फ्यूचर हमने पास्ट में क्या चीज किया अगर उसी को अगर सुधार नहीं करें तो हमको कैसे पता चले हमने पास्ट में क्या किया. पास्ट से ही हम अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं. पास्ट में हमने क्या किया उसको फ्यूचर में कैसे सुधारना है
वो हिस्ट्री हमें बताता है, ठीक है। तो फर्स्ट इट एडुकेट्स us to help to rectify our mistake. That's why we need to learn the history. Clear? Next, the study of history also motivates us. अब मोटिवेट अस मतलब किस तरह से हिस्ट्री हमको क्यों मोटिवेट करते हैं? क्यों हम लोग आज कंपेयर करेंगे एज अ लाइफ स्टाइल फ्रॉम द पैलोथिक एज टू द नियोलिथिक एज। पैलोथिक एज में पीपल्स कैसे रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में पेड़ों की छाल के कपड़े पहनते थे, कच्चे मांस खाते थे। तो वो चीज हमको क्या करा रही, हेल्प क्या रही, किस तरह से हमको एज अ लाइफ अपने को एज ए इजी वे लाइफ में हमने जो कन्वर्ट किए, तो वो क्या हम लोग को प्रेरणा मिला कि नहीं वो लाइफस्टाइल से अच्छा ये लाइफस्टाइल बेटर है। तो हम उससे क्या करें, एज न्यू टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े। हमारा न्यू इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि उस पैलोथिक एज में नहीं हुआ, पैलोथिक एज में भी हमारा व्हील का इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ। तो उससे क्या हुआ, पीपल्स को धीरे धीरे मोटिवेट मिल रहा था कि हमको इससे भी अच्छा बेटर लाइफ जीना है, अच्छे रहन सहन से रहना। तो उससे क्या रहा, हिस्ट्री हमारा क्या करता है, हमको मोटिवेट करता है कि हम अपने न्यू लाइफ स्टाइल की ओर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जाए, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस टू मोटिवेट अस, मतलब हमको मोटिवेट करता है एज ए न्यू लाइफ स्टाइल, अपने विजन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में रहने के लिए, अपने न्यू इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई ourselves, सॉरी। तो हिस्ट्री क्या करता है, हमको अपने एंसेस्टर्स के से आइडेंटिफाई करता है कि हम किसके से बिलोंग करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, मतलब हमको अपनी पहचान बताता है हिस्ट्री, मतलब आइडेंटिफाई आवरसेल्फ, हम किस स्कूल से है, कुछ फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो हिस्ट्री हमारा क्या कहता है, हमको आइडेंटिफाई करता है कि हम किस कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हिस्ट्री। अगर हम अपने एंसेस्टर के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हमको कैसे मिलेगा कि हमारे एंसेस्टर कैसे थे। तो हिस्ट्री हमको हमारी आइडेंटिफाई भी बताता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न द हिस्ट्री। क्लियर ना? हिस्ट्री मेक अस सेकुलर एंड ओपन माइंडेड, मतलब हिस्ट्री हमको एक तरह ओपन माइंडेड भी बनाना, मतलब ओपन माइंडेड मतलब जो पुरानी विचारधारा से मुक्त होना, मतलब ओपन माइंडेड मतलब फ्री माइंडेड, मतलब किसी भी एक कल्चर को मानना ही नहीं हमारा होता है, मतलब हम लोग फ्री माइंडेड है कि हम किसी भी चीज को मतलब कोई भी रिलीजियस अपना सकते हैं। तो हिस्ट्री में भी था कि पहले लोग में कोई कल्चर्स नहीं था, एक ही रिलीजियस से एक ही लोग थे, लेकिन धीरे धीरे इसको यहाँ पर रिलीजियस डिवाइड। नाउ वी आर फ्री टू नो टू मेक एनी रिलीजियस, टू अपॉइंट एनी रिलीजियस, मतलब किसी भी रिलीजियस को अपना सकते हैं, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री भी हमको एज ए ओपन माइंडेड की तरफ ले जाता है कि हम अपनी किस तरह से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वो चीज हिस्ट्री है। तो दैट इज दिस आर द रीजन, दैट्स व्हाई वी नीड हिस्ट्री टू लर्न। ये रीजन है हमको हिस्ट्री पढ़ने की, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री? हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, कैन एनीबॉडी नो? तो हिस्ट्री को हमको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हमारे पास्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, एक हिस्ट्री और एक प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री इज द दैट पीरियड ऑफ टाइम वेयर वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड, मतलब प्री हिस्ट्री पीरियड को कब पीरियड कहा गया, जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। उसको हम लोग कैसे पता चलता था कि वो प्री हिस्ट्री पीरियड है, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दैट इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग हिस्ट्री के बारे में जाने हैं, किस तरह से हिस्ट्री की खोज हुई है, वो पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री कौन सा पीरियड बोला गया? हिस्ट्री इज दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी हैव अ रिटन रिकॉर्ड, जब हमारा रिटन रिकॉर्ड होने लगा है तब से हिस्ट्री पीरियड कहलाया गया। मतलब पास्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हिस्ट्री और एक प्री हिस्ट्री में, ठीक है। प्री हिस्ट्री का एक कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ हम लोग उसके बर्तन से उनके कुछ ऐसा ऑर्नामेंट्स रखे थे, कुछ ऐसा औजार थे जिससे हम लोग को उसका प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में पता चला। लेकिन हिस्ट्री का हमारा एज अ रिटन रिकॉर्ड है, तब पीपल्स लोग पढ़ने जान गए थे, लिखना जान गए थे, सिंबल्स जानते थे, उसको रिटन रिकॉर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। मतलब पास्ट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया, जहाँ पर हम लोग सिर्फ एक रिटन रिकॉर्ड है, एक में नहीं रिटन रिकॉर्ड है, ठीक है। और प्री हिस्ट्री पीरियड हमारा ओल्ड स्टोन एज से स्टार्ट हुआ है, मतलब जब हमारा ओल्ड स्टोन एज पीरियड स्टार्ट हुआ था तब से हमारा प्री हिस्ट्री पीरियड है, और उसके बाद से ओल्ड स्टोन एज के बाद से हमारा हिस्ट्री पीरियड स्टार्ट हुआ। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री।
ठीक है, तो ये हमारा पूरा बता रहा है हिस्ट्री के बारे में कि हम लोग को हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री पीरियड क्या है, हिस्ट्री क्या है। और वन थिंग और कि हम लोग जो बीसी और एसी लिखते हैं वो किस लिए लेते हैं, द बर्थ बिफोर द जेसस क्रिस्ट, मतलब जो जेसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीसी, दैट इज बिफोर क्रिस्ट, और द बर्थ आफ्टर द जेसस क्रिस्ट इज नोन एज एसी, मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा जेसस क्रिस्ट और तो प्री हिस्ट्री हमारा आता है बीसी में आता है और हिस्ट्री आता है हमारा एसी में। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, let's begin with a new topic. Our new topic is the influence of geography in history. मतलब हमारी ज्योग्राफी में हिस्ट्री का क्या काम था। तो each like Indian country, other countries also have a great impact on geography. मतलब जिससे इंडियन हिस्ट्री है उससे तो दूसरी कंट्रीज जो वर्ल्ड में है उसका भी ग्रेटली डिटरमाइंड बाय ज्योग्राफी। मतलब हर एक कंट्री का एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिससे वो फेमस होता है। तो लाइक इंडिया कंट्रीज में भी अपना हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है जिसकी वजह से इंडिया फेमस है वो हमारी हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये पूरा चीज इंपॉर्टेंस बता रहा है कि हमारा जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है जो इंडिया में वो हिस्ट्री के लिए हमारी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका। तो क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स है, किस तरह से हमारा ज्योग्राफी आगे हिस्ट्री में इन्फ्लुएंस किया गया। क्लियर, फर्स्ट वी नो द हिमालयस जो माउंटेन्स है हमारा उसके बारे में वो किस तरह से हमारे हिस्ट्री में आज इम्पोर्टेंस है और किस लिए इम्पोर्टेंस है वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो द हिमालयस आर द इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन they gave in the terms of the climate and the protection against the invasions of the north। मतलब जो हमारा हिमालय माउंटेन था वो क्या इंपॉर्टेंस दे रहा था, वो हमारे क्लाइमेट से प्रोटेक्ट कर रहा था और इन्वेंशन फॉर द नॉर्थ, मतलब किसी को भी नॉर्थ से इन्वेंट नहीं करने दे रहा था। और हमारा जो कोल्ड विंड ब्लो हो रहा है, जो हमारा टेम्परेचर है जो इंडिया का, जो हम हर टेम्परेचर को महसूस करें, विंटर भी इक्वली है, समर इक्वल है, ऑटम इक्वल है, रेनी भी इक्वल है, ये इस वजह से हमारे हिमालय माउंटेन की वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा इक्वल, क्योंकि ये हमारे जो कोल्ड विंड है वहां से वो प्रोटेक्ट करता है, हमको वहां से अंदर आने नहीं देता है। इसी कारण है कि हिमालय का इंपॉर्टेंस है जो हमारे हिस्ट्री में रिकॉर्ड अभी तक है। और माउंटेन का क्यों नहीं, सिर्फ हिमालय माउंटेन का इंपॉर्टेंस क्यों बताया, क्योंकि इसकी एक अलग फीचर्स है, एक अलग इंपॉर्टेंस है इसका, इसलिए इसको हिस्ट्री में आज रिकॉर्ड का किया गया कि ये हमारे प्रोटेक्ट करता है क्लाइमेट से और द इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ, और किसी को भी आज बाउंड्री वॉल की तरफ प्रोटेक्ट करा है, कोई बाहर से हमारे कंट्री में इन्वेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट important passes like Khyber passes and Bolan passes have been trade the route since the ancient time। और ये कुछ passes है, Khyber pass और Bolan pass है, जो ancient time से भी ट्रेडिंग बिजनेस हो रहा था। क्लियर, इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफिकल एरिया। नाउ द ओशंस एंड द सी, द ओशंस एंड सी हैज अनदर इंपॉर्टेंस इन द ज्योग्राफिक इन द हिस्ट्री। ओशंस और सी क्या है, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला, पेनिनसुला मीन्स द water surrounded by the sea sides, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। The water have not only acted as a natural barriers but also influenced the climate and the culture of India and played an important role in trade and commerce। The ocean seas क्या कर रहा था, ये पहले के जमाने से हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हमारे ओशन सीज से हमारे एक कंट्री से दूसरे कंट्री से आज ट्रेडिंग, आज पोर्ट बिजनेस हो रहा, शिपिंग बिजनेस जो होता है, हमारे ट्रेड कॉमर्स यहाँ से प्रमोट किया। कि ब्रिटिश लोग भी कहाँ से ज्यादातर ट्रेडिंग करते थे, पोर्ट से करते थे, क्योंकि उस समय हमारे में एयर वे से हम लोग आज हेवी गुड्स तो नहीं सप्लाई कर सकते, तो पोर्ट से हमारा जो ओशन सी हमारा ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट कर रहा है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है जो हमने आज हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया, इसको शो किया है कि ओशन सी हैज अनदर इंपॉर्टेंस फॉर प्रमोटिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री। फिर नेक्स्ट द इंडो-गैंजेटिक प्लेन, द इंडो-गैंजेटिक प्लेन का क्या इंपॉर्टेंस था आज हिस्ट्री में कि दिस एरिया आर वेरी फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ के लैंड बहुत ही फर्टाइल था और यहाँ एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट था।
इसलिए यहाँ पे ये बहुत थिकली पॉपुलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी रहते क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था और फार्मिंग अच्छा होने की वजह से यहाँ पर पीपल ज्यादा रहते थे, और प्लेन्स एरिया होने के बाद यहाँ की लाइफ स्टाइल मतलब प्लेन्स एरिया होने की वजह से यहाँ पर इजी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पीपल लीव करते थे, इसलिए यहाँ पर ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड होते थे। तो इनका एक अलग इंपॉर्टेंस था। क्या इंपॉर्टेंस था? इट इज मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड, दिस फर्टाइल प्लेन्स गिव्स द बर्थ ऑफ द मेनी डायनेस्टी। यहाँ पर बहुत डायनेस्टीज का भी जन्म हुआ, जैसे मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, मराठा, ये सब पूरी डायनेस्टीज का यहाँ पर नॉर्थन प्लेन्स में, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर फार्मिंग बहुत अच्छा होता था, यहाँ पे रहन सहन रहने की अच्छी इलाका था, मतलब प्लेन्स एरिया थे, ऊपरा मतलब प्लेटू रीजन नहीं था। ठीक है, तो हर एक ज्योग्राफिकल एरिया का अलग इंपॉर्टेंस था जो हिस्ट्री में आज मार्क किया गया है। क्लियर? नाउ द लास्ट इज द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया था? इट सेपरेट द नॉर्थ इंडिया बाय द सतपुरा एंड द विंध्यास माउंटेन। तो ये बोला गया है ये नॉर्थ इंडिया को सेपरेट कर रहा है डेक्कन प्लेटू विंध्यास और सतपुरा माउंटेन से। और यहाँ पर पीपल ज्यादा इन्वेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रॉकी एरिया होने की वजह से यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते थे, और यहाँ का पीपल्स भी वहां नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पर हमारा वो जो चीज जो ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करते वो चीज नहीं हो पा रहा। माउंटेन एरिया होने का, पथरीला इलाका होने के कारण से यहाँ पर पीपल्स रहते नहीं थे। ठीक है, ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल फीचर्स इट इनवैलिड लेस बाय द फॉरेन एंड ऐसे ज्योग्राफिकल फीचर्स होने की वजह से यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेडर्स यहाँ नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था यहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ ऐसा रिसोर्स है नहीं जो मिला। क्योंकि प्लेटू रीजन में रिसोर्स तो मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा जहाँ इजी वे से जो चीज हो रहा था वो चीज यहाँ पर नहीं रहा। इसकी वजह से यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेडर्स बहुत कम लोग यहाँ जाते थे। ज्यादातर सब लोग कहाँ जाते थे? ओशन सीज के पास रहते थे, इंडो गैंजेटिक में, जहाँ पर ज्यादा हमारा बिजनेस हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इजी हो, अच्छा हमें क्लाइमेट मिले, वेदर को अच्छा, उस जगह लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, जहाँ उसको हर चीज की लाइफ की सुविधा मिले वही लोग प्रेफर करते हैं। तो ये हमारा जो फीचर्स है, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, जो हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस की वजह से इनको हिस्ट्री में आज मार्क किया गया कि दैट ड्यू टू दिस रीजन द हिस्ट्री वाज ज्योग्राफी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री, और इसी रीजन में ज्यादातर राजा लोग राज भी करते थे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, let's begin the last topic of this chapter, that is the source of history. So what are the main sources of history? To know about the past. क्या सोर्सेज है, किससे हमको पता चलता है कि ये हिस्ट्री में हमारे पिछले जमाने में हुआ था? तो मैं इसलिए ज्यादा मेनी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टू नो अबाउट द पास्ट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे टू नो द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री प्री हिस्ट्री, मतलब जो हमने प्री हिस्ट्री में जो हमारा था, एक तो हम लोग का रिटन रिकॉर्ड था और एक विदाउट रिटन। हमने बताया था पास्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, आज है रिटन रिकॉर्ड एंड विच हैज नो रिटन रिकॉर्ड। So first we know the sources of prehistory which have no written record. जहाँ पर हमारा रिटन रिकॉर्ड नहीं था उस समय हमारे हिस्ट्री का क्या सोर्सेस था, और जब हमारा रिटन रिकॉर्ड था तब हमारे हिस्ट्री का क्या सोर्सेस था, हमको किससे हिस्ट्री के बारे में पता चला। तो फर्स्ट वी नो द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री when there is no written record. Okay, the main sources of information is archaeology, coin, seals, inscriptions and monuments. These are the things which we will know about the pre-history period. इस चीजों से हम लोग प्री हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में पता चला। What are the sources of the pre-history period? Archaeology, coins, seals, inscription and monument. These are the sources which tells about the pre-history period. मतलब जो प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में हमको पता जानकारी किससे मिलता है? आर्कोलॉजी से, कॉइन, सेल्स, इंस्क्रिप्शन और मॉन्यूमेंट। आर्कोलॉजी क्या होता है? आर्कोलॉजी किसे कहते हैं? आर्कोलॉजी मीन्स द पर्सन हु इज स्टडी अबाउट द पास्ट, जो हमारे पास्ट के बारे में पढ़ता है उसको हमको बोलते हैं आर्कोलॉजी। मतलब जो द पीपल्स हु स्टडी अबाउट द पास्ट इज नोन एज आर्कोलॉजी, मतलब जो पास्ट के बारे में हमें जानकारी दे, जो पीपल्स की खोज करे, उसको हम लोग आर्कोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? मतलब यहाँ पे तो स्टडी आर्कोलॉजी हेल्प्स टू नो अबाउट द पास्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग
आर्कोलॉजी से हम लोग ह्यूमन बीइंग के पार्ट्स के बारे में पता, मतलब वो लोग क्या करते हैं, मतलब जहाँ कहीं भी जाकर खुदाई करते हैं और वहां से जो मटेरियल्स मिलता है उससे आगे कार्बन डेटिंग के द्वारा उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, कितने साल पुराना है वो, कैसा यूज हुआ, क्या करो, उसके द्वारा वो पूरी जानकारी उस हिस्ट्री के बारे में देते हैं। तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे प्री हिस्ट्री के बारे में बहुत चीज बताते हैं जब हमारा कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, क्योंकि उनको वहां पर जाके उनकी खुदाई करना, मतलब उस चीज को निकालना, जो भी रॉ मटेरियल्स वहां से पाते, जो भी वहां से कॉपर्स, मेटल्स, कोई भी हड्डी, ह्यूमन बीइंग की हड्डियां जो भी पाते उसको वो वहां से उसकी खोज करते और पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन वहां से मिलता है। तो आर्कोलॉजी इज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ प्री हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड के समय का एक मेन सोर्स है आर्कोलॉजी। कॉइन्स किस तरह बताते थे कि कॉइन्स मीन्स with Raja Maharaja were ruling at that time, they make a coins with their names and with their seals that when they are ruling that time, मतलब उस जमाने के राजा महाराजा से अपने नाम से अपने सिक्के निकालते थे जो हम लोग मार्केट में यूज करते हैं, और उसमें अपने चित्र बनाते थे और टाइम पीरियड भी उसी में लिख देते थे कि इस टाइम पीरियड से टाइम पीरियड हमारा राज्य चलता था। उस कॉइन से भी हमको प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, सील्स क्या होता है? सील्स हमारे ज्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताता है, जो वहां के कल्चर्स के बारे में दिखा के बताते, इंस्क्रिप्शन के द्वारा बताते हैं कि हमारा किस तरह से हमारा सिविलाइजेशन से हम लोग क्या क्या यूज करते थे। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन मीन्स आर रिटन ऑन अ स्टोन, मतलब स्टोन्स पर कुछ लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। मतलब थिंग्स दैट विच आर रिटन ऑन द स्टोन, मतलब जो स्टोन द्वारा कहीं पर पिलर्स पे लिखना, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये ज्यादातर हमारे अकबर और अशोका पीरियड्स में हमारे इंस्क्रिप्शन होते थे। उस समय स्टोन द्वारा उस पर लिखा जाता, बहुत लोग राजा लोग लिखवाते थे कि हमारे राज्य में ये जैसे 9 जेम्स के बारे में इन्होंने स्टोन में लिखवाया था। तो ये हमारे उससे पता भी चलता है, इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता था हमारे प्री हिस्ट्री पीरियड के समय। ठीक है, उस समय हमारा कोई पेपर्स नहीं था, उन्होंने स्टोन पिलर्स से अपने राज्य के बारे में, अपने राजा रानियों के बारे में सब चीज डिटेल्स इंफॉर्मेशन उन्होंने उसमें इंस्क्रिप्शन में लिखा था, स्टोन्स में लिखा था, पिलर्स में। ठीक है, एंड लास्ट इज द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स हमारे जो हिस्ट्रिकल साइट्स है, जो रेड फोर्ट है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, बहुत से जो हमारे जो मॉन्यूमेंट, उससे हमारे पता चलता है कि कौन सा राजा किसमें रहते थे, किसके लिए बनवाया गया। उसमें उन्होंने बहुत से स्टोन इंस्क्रिप्शन भी लिखे, मतलब स्टोन मतलब वहां पर लिखे पूरा रखवाया गया। उससे हमारा मॉन्यूमेंट से पता चलता है कि हमारे प्री हिस्ट्री पीरियड में क्या क्या हुआ था। ठीक है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द प्री हिस्ट्री पीरियड। ये प्री हिस्ट्री के बारे में सोर्सेज है ना। द स्टडी द हिस्ट्री, मतलब when there is a written record, what are the sources of that time of history? ठीक है, उस समय क्या था? manuscripts, religious literature and a secular literature. These are the written record of the history sources. मतलब ये हमारा written record है। इसके लिए हमारा अच्छे से बुक्स लिखे गए हैं, म्यूजियम्स में इसको अच्छे से रखे गए, आर्chives में रखे। इनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं, इनका लेकिन रिटन रिकॉर्ड है। तो मैन्युस्क्रिप्ट इसको कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट विच आर रिटन बाय हैंड, मतलब जो हैंड हाथों द्वारा जो लिखा गया है बुक्स पर, पेपर्स में, उसको हम लोग एज ए मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। जो हाथों द्वारा लिखा गया है एज ए रिकॉर्ड बन के हिस्ट्री में, उसको हम लोग एज ए मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट विच आर रिटन बाय हैंड सच एज स्टील लेक, bark of tree, palm leaf and a copper plate। तो मतलब जो हाथ से लिखा हुआ है, तो पहले के जमाने में आप लोग जो स्टोन इंस्क्रिप्शन हम लोग बोल रहे हैं, वो हमारा स्टोन्स में भी लिखते थे, उसको वो सेल लेक बोलते हैं। ठीक है, शिला लेक। और बार्क ऑफ ट्री, बहुत लोग बार्क ऑफ ट्री के बार्क में भी लिखते थे, पाम लीव्स में भी लिखते थे। पहले के जमाने में पाम लीव्स में संदेश भेजा जाता था। और कॉपर प्लेट में, मतलब ताम्र पात्र में भी बहुत लोग लिख के रखते थे जब हमारे पेपर्स में आया उसके पहले के बाद। तो जो भी रिटन रिकॉर्ड से पहले इस सब चीज में लिखा जाता था। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट से जो हैंड रिटन द्वारा लिखा गया उसको, हमारा जो न्यूज़पेपर, जो बुक प्रिंटिंग को, तो प्रिंटिंग मशीन द्वारा, लेकिन ये सब चीज हमारा हैंड रिटन द्वारा लिखा गया था। उस समय हम लोग ने किसमें लिखा था। ठीक है, ये चीज बताया गया मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब ये हमारा रिटन रिकॉर्ड जो आपको हिस्ट्री के बारे में बताता है। क्लियर ना। रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर मतलब
जो हमारे रिलीजियस के बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में जो बताता है, लिटरेचर विच टेल्स अबाउट आवर लिटरेचर, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए रिलीजियस लिटरेचर। जैसे द वेदास है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो हमारे रिलीजियस बुक्स के बारे में बताते हैं। वो चीज है हमारे रिटन रिकॉर्ड जो हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। ये सब जो वेद है, उपनिषद, ये सब संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। इसको बाद में हम लोग कन्वर्ट कर दिया गया हिंदी में, लेकिन शुरू में ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसको कन्वर्ट किया, डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर मींस लिटरेचर डीलिंग विद द पॉलिटिक्स, ग्रामर, मेडिसिन एंड द लॉ आर नोन एज सेकुलर। मतलब जो लिटरेचर हमारे पॉलिटिक्स, हमारे सोशल, ग्रामर, मेडिसिन और लॉ के बारे में बताता है, उसको हम लोग सेकुलर लिटरेचर बोलते हैं। तो इस सब का हमारा सब, ये भी एक अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स है जो हमारे हिस्ट्री के बारे में बताता है कि किस तरह उस समय हमारा लॉ था, किस तरह से ग्रामर फॉलो करते थे, किस तरह से पॉलिटिक्स का रूल्स होता था, किस तरह से मेडिसिन बनते थे। ऑल आर थिंग्स विच आर रिटन इन द सेकुलर लिटरेचर। So there are the two different sources of to know the prehistory and history. So for knowing the prehistory, we have archaeologists, coins, fields, inscriptions, and a monument. But which we have a written record, the main sources of the history which have a written record is manuscript, religious literature, and the secular literature. आप दोनों भी लिख सकते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री, लेकिन हमने डिटेल्स में आप लोगों से किया कि जब हमारा रिटन रिकॉर्ड नहीं था तब हम लोग हिस्ट्री के बारे में कैसे जाने, जब हमारा रिटन रिकॉर्ड था तब हम लोग हिस्ट्री के बारे में कैसे जाने। लेकिन if the question comes what are the main sources of history, you can write as an archaeologist, coin sales, manuscript, anything we can write. But if comes what were the main sources of history when there is no written record or when during the prehistory period, then we have to write only this answer: archaeological fields, coin, inscription, monument. Is that clear? This we come to the end of this chapters. Hope you all will understand the chapters. If you have any problem, you can ask in the doubt session. Clear? Thank you.